फीमेल फ्रेंडशिप और फेमिनिज्म, ऐसी मूवीज बॉलीवुड में बहुत कम बनती हैं, लेकिन अगर बनती हैं तो चलती नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहाना होम बॉलीवुड से। मैंने अभी ट्रेलर देखा हीर, सारा और पौंडीचेरी का। और अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो ट्रेलर के कुछ सेकंड बाद लिख के आता है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ वर्थ एंड नील बट्टे सन्नाटा। ये मूवीज अगर आपने देखी हो और आपको याद हो तो ये मूवीज एक एक्सपेरिमेंटल मूवीज थी। ऐसी मूवीज हमारे सिनेमा में बहुत रेयरली आती हैं, और जो वो मोटिव था, जो मैसेज लोगों तक और ऑडियंस तक पहुंचाना था, उस चीज में वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए हैं। अब ये मेकर्स फिर से एक कोशिश कर रहे हैं टू गिव द ऑडियंस अ न्यू मैसेज, अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ न्यू लेसन ऑफ फीमेल फ्रेंडशिप एंड फेमिनिज्म। और ये एक्सपेरिमेंट पहली बार नहीं हो रहा, ये सिनेमा में पहले भी हो चुका है, जो कि फेल हुआ है। अगर आप सिंगल सिनेमा जिसमें हुमा कुरैशी और धक धक, जिसमें दिया मिर्जा और संजना संघी और फातिमा सना शेख जैसी स्ट्रॉन्ग फीमेल पर्सनैलिटीज ने काम किया है, स्टिल इट डिडंट वर्क। ऐसा क्यों हो रहा है? शायद से हम जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, हमारी जो ऑडियंस है, वो मैच नहीं कर रही है। हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं ऑडियंस तक उस कॉन्सेप्ट और उस मैसेज को पहुंचाने में। अगर आप इसी मूवी की बात ले लें, सारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, हीर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। दोनों अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम फेसेस कर रहे हैं, जो कि फेमिनिज्म और अगर हम फीमेल परस्पेक्टिव से देखें, जो कि वो कॉमन नहीं है, बट हमारी ऑडियंस उसे ऐसे लेती है जैसे कि कोई बड़ी बात ही नहीं है। दिस इज वेयर द मेकर्स, द डायरेक्टर्स आर लैकिंग। अगर हम सारा की बात करें, शी वॉन्ट्स टू गो ऑन द सोलो बाइक ट्रेवलिंग, पर उसके फादर उसे रोक रहे हैं। अगर इसी जगह कोई लड़का होता तो मे बी वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। और अगर हम हीर की बात करें, जो कि फेसिंग द बॉडी शेमिंग, जेनजी ने मोस्टली एक्सेप्ट कर लिया है सारी बॉडी टाइप्स को, स्टिल समवेयर वी फेस दिस प्रॉब्लम। और उसका खुद का बॉयफ्रेंड जो कि जेनजी है, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग हर। और ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स दोनों फेस करती हैं, और जो कि दोनों की दोनों एक इंदौर जैसे शहर से, जहाँ पे ये चीज़ें बहुत कॉमन है, जहाँ पे फीमेल्स को बहुत डिमीन किया जाता है कॉमन समझ के। तो अब वो दोनों एक दिन डिसाइड करती हैं कि दिल गो पौंडीचेरी, और फिर वहीं से उनकी स्वीट एंड इंडी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप शुरू होती है, जिसको ज़्यादा ओवर एग्जेजरेटेड नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही सटल तरीके से दिखाया गया है। एंड दिस इज हाउ फिल्म गोज ऑन। मूवीज में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है गाइस, जैसे कि अगर हम ले उनकी फादर का रोकना उन्हें सोलो बाइक ट्रैवलिंग्स पे जाने से, हीर का अपनी खुद की शादी को नहीं अटेंड करना और अपने घर से भाग जाना, और सारा के मॉम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है इस ट्रेलर में। बिकॉज वो बचपन से उनके साथ नहीं रहती, अपने सारा को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के चल जाती है। फीमेल ट्रेलर में मुझे ये एक बहुत गलत चीज लगी, शी जस्टिफाइंग इट इन द ट्रेलर, कि क्या मैं एक बीवी और माँ ही बन सकती हूँ बाय गिविंग द रीजन फॉर लिविंग योर फैमिली। ये एक टॉक्सिक फेमिनिज्म का कारण हो सकता है, हमें ये प्रमोट नहीं करना, डायरेक्टर्स को ये प्रमोट नहीं करना चाहिए। दिस इज वेयर दे आर लैकिंग। अब पता नहीं मूवी में क्या हो, मूवी में क्या दिखाया जाए, बैक स्टोरी क्या हो, विल वॉच इट एंड विल गेट टू नो। मूवी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी एक सस्पेंस लैक कर रहा है, जहाँ पे ऑडियंस को ये मूवी देखनी चाहिए, उसका एक कोई रीजन नहीं मिल रहा। आई होप सो कि ये मूवी हमें फेमिनिज्म और फीमेल फ्रेंडशिप, जो कि फीमेल्स टू रोमांटिसाइज लड़कों की फ्रेंडशिप वगैरह, तो शायद ये सक्सेसफुल हो फीमेल फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग फेमिनिज्म, हेल्दी फेमिनिज्म प्रमोट करने में। सो विल गेट टू नो इट ऑन 29th में, जो कि ये नज़दीकी सिनेमा घरों में आ रही है। सो डू वॉच इट।